बाबा जी इधर ही प्रताप जी जो दाढ़ी वाले खड़े हैं वो हमारे पड़ोसी हैं इधर ही। ये जो प्रताप, इनका नाम है प्रताप अग्रवाल। अच्छे सब अच्छे हैं, जितने भी लोग मिले उनका दिमाग में आता है तो कुछ करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आज जितने भी एसोसिएशन सब कुछ इनके दिमाग में कोई भी आता है तो करेंगे, ऐसा मेरा सोच। दिमाग में आना बहुत जरूरी, उनका स्वीकृति में आना जरूरी। इसका जिम्मेवारी अपने पास है। डॉक्टर साहब मेरा जी यहाँ और कुछ अच्छी बात बता फ्री टैक हो जाए। Maybe not the question you were asking about whether knowledge can be expressed over. शायद चीनी वाली नहीं है जरूर है। मैं तो लेकिन ये बात शायद चीनी लाया। बिटिया तो नाराज तो नहीं ना? नहीं किस बात से देर हो गई? नहीं उससे कोई नाराज नहीं। Can we know the thing in itself, the true nature of itself, the existence of the object? I will ask you the same question. Can we know the thing in itself? Yeah. यहाँ जगह हाँ बाबा पूरे बात को हमको समझना है, इसीलिए आप लोग सहायक हैं हमारा। And also by darshan, by the samadhi, can we have knowledge of the entire existence, including material existence? तो दो भाग में प्रश्न है, दो भाग में इनकी जिज्ञासा है, दो मुद्दे में। पहला तो है क्या किसी वस्तु को पूरा जानना संभव है? बिल्कुल संभव है, नंबर है। हाँ चला, उसको हम प्रैक्टिकल कर चुके। आपके अनुसार क्या काम संभव है कि नहीं? दादा आपको देख के लगता है कि मैं भी समझ सकता हूँ एक बात हमको जितना ये शोध किए हैं उसके अनुसार अपना कैलकुलेशन किया। ठीक, आपको लगता पूरा समझ सकते हैं तो आपका क्या कहना, पूरा समझ सकते हैं कि 3 एवढे तुम्हारे अनुसार बिल्कुल समझ सकते हैं। समझदार। उसके बाद और भी है हमारे पास पूछने एक 5 पीछे से देखा वही तो वो बैठे, इसके बाद रश्मि बैठी, उसके बाद श्रीमान रश्मि बैठे। ये सब हमारे सामने सब एविडेंस तो बहुत ही He said yes. He said that is based on whatever they have been able to garner by cross-examining me. सब कुछ समझे बिना हम कोई पार्ट को व्यक्त नहीं कर सकते। अभी क्या है, पार्ट को अभी झेल रहे हैं। कोई भी पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन। दूसरा
अभी करके समझो। अभी तो हम शुरू कर रहे हैं, समझ के करें। बिल्कुल उल्टा है, इसीलिए इसको विकल्प नाम दिए। टोटली विकल्प है। कोई भी विगत की कोई सिद्धांत, कोई वचन, कोई बात किसी से जुड़े नहीं किया, इसीलिए इसको विकल्प नाम दिया। इच्छा हो तो आदमी अपनाएगा, इच्छा नहीं हो तो बर्बाद हो जाएगा। तो क्या तकलीफ? बच्चे तो बीमार हो गया, पढ़ाने योग्य नहीं रह गए, ये तो हर दिन तो भाई पैदा करते हुए कर ही रहे। अच्छा, इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि आकाश में जाने के लिए आदमी ज्यादा तैयार हो, हमारा हमको पैसा ज्यादा मिले, डॉलर ज्यादा मिले, ये इसी के लिए कर रहे हैं। षड्यंत्र है सब कंप्लीट। अभी जैसा पॉल्यूशन है, डस्ट पॉल्यूशन, सीमेंट फैक्ट्री में विशेष कोल माइंस में ज्यादा करें, उसके 10 सेपरेशन की एक थीम बताए। उसके लिए एक छोटा सा स्प्रे मशीन बनानी है, उसको बेचने के लिए हो गया मार्केट हो गई। इसी प्रकार दूसरे पहले कुछ कर दिया डस्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। डस्ट क्या आ जाता है, जितना परेशानी की डस्ट है वो थोड़ा आगे का डस्ट प्रूफ तो होता है, वो छोटा पार्टिकल से छोटा पार्टिकल तो रहता ही है पोल्यूशन। दूसरी बात बाबा जी, उनका सेकंड पॉइंट है इनका, ये पूछना है कि समाधि संयम पूर्वक समाधि के द्वारा शून्य के अतिरिक्त क्या प्रकृति को भी देखना संभव है? प्रकृति को देखे बिना शून्य को देखा ही नहीं जा सकता मेरे अनुसार। विगत के अनुसार शून्य को ही इंगित किए, शून्य स्पेस, नथिंगनेस। बाबा जी ये पूछे कि ज्ञान क्या मटेरियल चीजों का भी होता है क्या? होता है ना, अभी जितने भी लिखा जितना ज्ञान जो अपने को जीने के लिए जितना ज्ञान चाहिए हम लिख चुके हैं। बर्बाद करने के लिए ज्ञान हम नहीं लिखा। बाबा जो ये है, एक तो कि एक से इनको शायद ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि मतलब इकाई का जो ज्ञान है, सहअस्तित्व का जो ज्ञान है ना, समाधि में हुआ आपको, ये इनका मानना है अभी तक, ये इनको इंगित हुआ है। मतलब वो संयम वाली बात नहीं जुड़ी है, ये एक। दूसरा, इसके होने से, सहअस्तित्व का होने से, मतलब समझने से क्या हम सर्वज्ञानी होते हैं? सर्वज्ञ तो आदमी ही होता है, पूरा सहअस्तित्व ज्ञान ही सर्वज्ञान है। परम ज्ञान उसी को नाम दिया। सहअस्तित्व दर्शन क्या है? अध्ययन से अवधारणा, साक्षात्कार, बोध, अनुभव, प्रमाण वही ज्ञान गम्य है ना। ज्ञान गोचर होना वो अध्ययन से ही होता है, अनुसंधान से होता है। अनुसंधान को जिसको करना है करते रहो, अध्ययन को सब कर सकते, ऐसा इसके अनुसंधान के लिए समाधि का सारा प्रोसेस बताया। समाधि सबको होगा यदि जो करता है। बाबा जी ये एक तो है ना, ये समाधि में उनको ज्ञान नहीं हुआ। समाधि के he did not attain ज्ञान in the state of samadhi. He did an improvised version of sanyam, because of which, as a result of which, he studied existence, which resulted in his direct experiencing of existence. समाधि में हमारा आशा विचार इच्छा चुप हो गया, बताया आपको, निवेदन किया। चुप होना ज्ञान नहीं माना, उसके बाद संयम किया।
ये हम पा गए। इसको मानव का संपदा है माना, तब उस मानव के लिए करने के शिक्षा विधि को अपनाए। बाबा जी इसमें ये इस बात पे मतलब जिज्ञासा व्यक्त किए हैं कि क्या इस तरह से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे क्या इस तरह की तात्विकताओं को भी समझ सकते हैं कि क्या जैसे सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है, और जैसे एक ये सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है, जैसे परमाणु का व्यवस्था क्या है, और पूरा ज्ञान होता है। पूरा लिखा है सत्ता में संपर्कित रहती ऊर्जा संपन्न, माने व्यापक वस्तु सबको प्राप्त। अभी तक की क्या कहते हैं, व्यापक वस्तु को ज्ञान को प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो है ना, ज्ञान ऊर्जा के ऊर्जा संपन्नता के रूप में जड़ प्रकृति में है, जिसका काम है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता श्रम गति परिणाम के रूप में है। श्रम गति परिणाम में क्या मतलब, जब परिणाम का अमृत, गति का गंतव्य और श्रम का विश्राम होने के लिए श्रम गति परिणाम, ये विकास और जागृति को छूट है। What he said is so far I will just attempt, so it may not be complete communication because a lot of things were said in this. So one thing that he said was that while the idealism proclaimed that we need to attain the Ishwar, while his proposition is we are in Ishwar, that is attained already. We need to experience in it. The whole material and conscious nature is submerged in this Ishwar or Vyapak or space or pervasive element. There can be different names. Just the space that is there, all entities are energized in this space, and due to this being energized, every entity has a natural inclination. Like what is the same way, like an atom is naturally inclined and it has a motion activity in it, and then it has a definite conduct. So these three triplets, natural inclination, motion and definite conduct, together define the entity in its entirety. So what he says is existence has purpose, and this purpose, as we were talking in our as a prelude to the dialogue with him, was that existence has purpose, and this natural inclination, motion and constitution or the conduct, these together actually define the nature's progress or the movement of progress. What we were also talking of, the theory of emergence in existence, how the water came, how the plant order came, how the प्रयोजन क्या है, ये प्रयोजन क्या है, ज्ञान गोचर है, तो वस्तु के रूप में दृष्टिगोचर है। वस्तु का प्रयोजन ज्ञान गोचर है, वस्तु के रूप में दृष्टिगोचर है। आपको प्रविनय किया था, दृष्टिगोचर होता है तो ज्ञान गोचर होना आवश्यक है, ज्ञान गोचर होने से दृष्टिगोचर होना आवश्यक है। यही जानने मानने का मतलब है मानव परंपरा का। वो क्रिया मानव परंपरा में संपन्न होता है। जानने मानने के बाद कई के लिए, समाधान के लिए, समृद्धि के लिए, अभय के लिए, अभयता के लिए, वर्तमान में विश्वास होने से अभय हुआ है ना, अस्तित्व को प्रमाणित करने के ये प्रकटनशील विधि से पूरा बना हुआ है। इसमें पूर्णता उपयोगिता सिद्धांत है, उसको हम पढ़ाते हैं, कराते हैं और तर्क संगत विधि से कन्विंस करते हैं। कोई पॉइंट इसका प्रयोग होगा, ये सब हमारे पास है। Darshan's first question was that is it possible to know anything about a particular object? क्या कहते हैं, क्या सब बहुत वाक्य रखे हैं और छुट गया वो सेमीकंडक्टर। The question we should ask is
what is everything? Everything is not everything differently as we understand it. Everything, I think, because philosophy is centric. So, for example, everything about atoms. क्या चीज? For example, मीठा बाबा नहीं, मीठा weight of the atom, because it's not it has no purpose to the existence of man. The weight of an atom is not everything. It is not included in that definition. You understand? Whether the atom is composed, what is the structure of an atom, the neutrons and protons, whatever, that is also not included in everything, because it's not directly related to the happiness of man. And the short answer to your question is it is related and it is included, but the way I can phrase your question is what does he mean by knowing everything about those people? And such question, actually you have to know everything about a particular object. Even for example, an atom, I can keep asking question after question after question. But so the answers will not be different. Really speaking. दो भाग हो गया ना, एक तो कि this definition of everything, whether it has all these other characteristics, that is joining because it is not related to the happiness of life. Actually, what we can say, there are aspects of what I need to know, and what are the aspects. Let me just ask a question. Basically, what I'm asking is what does it mean when he says we can know everything about an object? What all is included in that? Does this include every aspect or the aspect which is needed for happiness of a human being? And every aspect is not even possible, because there are infinite number of questions that you can ask about a particular object, its constituents, why it was made, who made it, and then you just keep on going question after question. Atom, for example, the atom decision. You can ask how the neutron is made up. What's inside a neutron, and then inside how does it behave, things like that. बाबा जी, मैं अशीम का बात को रखने का प्रयास करता हूँ जैसा मुझे उनसे पता लगा। तो वो ये पूछना चाहते हैं, जब आप कहते हैं कि वस्तु का सबके बारे में संपूर्ण नो हाउ हो सकता है ना, उस संपूर्ण नो हाउ का मतलब क्या है? क्या हम रूप गुण स्वभाव धर्म इन चारों समझ में आने से पूरा समझ में आया। बाबा जी, इनका से ये है कि ये इस तरह से पूछ रहे हैं कि जो प्रश्न है उसके ऊपर अनेक कितने भी प्रश्न किए जा सकते हैं, तो क्या सब कुछ का उत्तर हो जानना है या किस तरीके से? क्या कह रहे हैं आप? मतलब जैसे इसका मतलब मैं जैसा आप प्रश्न करते रहेंगे, हाँ, समझाना नहीं है ऐसा हो गया। नहीं, मैं क्योंकि उन्होंने बोला 4 जो चीजें हैं यहाँ आते हैं तो that is what is defining it. See, if you have narrowed down the definition of everything, it's now limited only to these 4 things. And so, for example, it will not include the weight of the atom. दादाजी एक पूछे हैं कि रूप गुण स्वभाव और धर्म से आप कहते हैं उस इकाई की पूरी जानकारी होता है, तो इसके अलावा भी क्या इकाई के बारे में कुछ जानने का शेष बचता है? और क्या शेष बचता है आप ही बताओ। जैसे कि परमाणु का भार, वो उसमें शामिल है कि नहीं? रूप में समय तय न रहे, वो सब हो गया है। बाबा, मूल रूप में तो ये कहने का मतलब यहाँ से दर्शन के बाद के लिए सब समझना है, उसकी बात पकड़ना पड़ेगा, वो आपके पास नहीं है।
अपन बात कर रहे हैं, बात के बात बढ़ा रहे हैं, वो इसको सब समझना कहीं क्यों समझना? उसका उत्तर में ये है, व्यवस्था नहीं जीने के लिए। व्यवस्था का क्या प्रयोग है? समाधान, समृद्धि, अभय, समाज तत्व को प्रकट करना। सिर्फ प्रकट करना, सहज तत्व प्रकट निश्चित है, मनुष्य को इसकी आवश्यकता नहीं जाती। ये समझ में आने से आप हम कुछ कर सकते हैं, ये समझ में नहीं आने से कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी हम कहाँ पहुँच रहे हैं? मिल करके कंपटीशन करो, संघर्ष करो, शोषण करो, युद्ध करो, क्या काम होता है? मतलब ये यहाँ से आ रहे बाबा, दूसरी वही है कि रूप और गुण के क्षेत्र में अनगिनत चीजें होंगी। मतलब वो कैसा होता है, कुछ होता है अपने ढंग से पकौड़ी चीज पकाते हैं, ये विकल्प है बता दिया है, इसको इसी ढंग से समझना होगा, इसी ढंग से अपने को मैंने जी जान लगाना होगा। यदि धरती पर रहना है, माना पड़ता नहीं रहना तो आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया है, अप्रिशिएटेड है, जल्दी मिटने की कारण करिए। हो सकता है इसका जवाब पहले चाहिए और तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अभी हर व्यक्ति जो आदमी अपने को समझदार मानता है, मानव जाति को मिटाने का ही डायनामिक में सब प्रकारांतर से, कोई स्लो पोटेंशियल, कितने नहीं, मानव परंपरा को मिटाने की ही अर्थ में पूरा आदमी, 10 करोड़ आदमी। ये गले के उतरत के बिना पुनः अल्टरनेट में कोई नहीं सुनेगा। Field of knowledge. One approach is there is a need to do something for the humankind. Then you are in search of a solution. For that you are looking for technology or scientific. Then therefore you found out that this process is technology. Then you do one. You want to open option. Investigate. And by investigating, you find nature status. And then, much later, to that, you how they apply. For example, Newton didn't sit down to human laws with the intention of making use of it for some purpose. Investigating the nature of the behavior of movement of objects and their relationship, and in that he discovered this is a law, and therefore he has discovered. He has not thought that making use of or so many varieties of machines and things and all this. So, the kind of knowledge generation, just the understanding the relationships of can have the infinite forms. So, in my way of looking at knowledge look at one aspect of knowledge, but there is obviously meta knowledge that what can be moved and what is the relationship of that, like what we do, the characterization of it. There it could be possible that you only capture everything, what is important to capture. Well, I can understand, yes. But only already can do. So, at that point,
Important is that, yes, there is nothing more to be learned about this matter, existence, than these facets. So there is a generalization. The generalized level, yes. The detailed level, so much is exposed in the infinity. How can you say that I want to do That infinity that we are talking about, that you are mentioning, right, is again only in the domain of root and bone. I mean, formful, like how many shapes exist in the universe. Yes, and that is not necessary for the knowledge and fulfillment of knowledge in human beings, right, which then translates into human conduct and human society. Once we have that purpose defined, you can then decide as to how many forms of shapes exist on the earth. Generally, knowledge is not generated because examine how the advertising can be used for some other purpose. It just as a knowledge, they get the knowledge. What I'm saying is also from that perspective only, what you said earlier, right? One is we find that there is a need for certain purpose or certain utility. Then we go and then inquire what it is. That also culminates into a need to know. Or you can directly start from a need to know. So both are essentially coming into a need to know. So the question really is, what really satisfies this need to know? Right? How does it then translate into the utility that you were earlier thinking of, in case you happen to start from that? How is it connected to human society and human behavior and human conduct? So the knowledge of these dimensions, Roop, Gun, Swabhav and Dharma, it's still in the entirety, but it will take us some time to get to that. It essentially encompasses all dimensions of the entity anyway. Okay? The only difference being that Roop and Gun in the formful world, in the formful sense, right, have varying number of manifestations. Okay? So it's like trying to find out, how many shapes exist, for example. Right? But if I understand that shape is one dimension of the entity, there is also its beingness, there is also its participation in the larger order. And this fulfills my need to know. Okay, the human need to know. Then I can decide what to do with these shapes and how many shapes I should be counting and for what. So the purpose, the foundation of the purpose part of it is what is served by knowledge, not the formful sort of dimension of it. That the entity has form is also part of knowledge. How many kinds of forms there are? Right? It's a mathematical exercise, it's one of observation. Something that knowledge and domain is gathering of facts and fears it's not knowledge. It's not knowledge in its entirety. Okay, that's it. And that domain, there are unlimited possibilities, theoretically, because we're using maths. The moment you get to numbers, the possibility is unlimited. If any number you quote, I can say there can be one more shape, or one less shape. That's the end of it. Right? So what? In fact, if you see it a little more finely, you will see that this domain of Roop and Gun, especially in Roop level, is limited to logic. It is only knowing that logic is fulfilled. That's the basic issue with science, that's where we are stuck today. We intuitively know that logic by itself is not sufficient. There is something beyond logic. There is need for coexistence. This is not a logical conclusion. This is something we intuitively sense. But we are not able to complete that picture of intuition. That is fulfilled only in knowledge, when we are able to understand all the dimensions of an entity and existence in its entirety. So even if I want to ensure sustenance of water by water harvesting, right, the endpoint for that is also in knowledge. If I didn't have anything to do with water harvesting, but I wanted knowledge for its own sake, that endpoint is also in knowledge. Having had that knowledge, it can manifest in water harvesting to ensure this coexistence. Because it turns out that knowledge, from this knowledge, that existence is coexistence anyway. And I too want to be in that coexistence. So I end up being in it.
बेसिकली मतलब प्रश्न तो उसी उसमें आ रहा है, मतलब रूप गुण स्वभाव धर्म में अंतर ठीक से नहीं पकड़ में आ रहा था, तो वो तो अध्ययन करना पड़ेगा मुझे। अभी तो अपन जो है ना अपना हदीस पूरा करने के लिए, अपराध करने के लिए और वंचना प्रवंचना करने के लिए अध्ययन किए हैं, ये आप उसको स्वीकारा नहीं है। समझ में आ गया? इसी के लिए हम पढ़े हैं, इसी में हम भागीदारी कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। उसी के साथ समर्थन के लिए आपका प्रश्न होता है, उसको आप सर्वथा त्याग दीजिए। अच्छा, ये बात होता है जिज्ञासा। probably unknown to you at this point in time. That's what he said. अभी हम नहीं कर रहा हूँ, एक ऐसा झेल होगा। सिंधु बिंदु में ऐसा भाई, समुद्र में बहुत सारा पानी, एक पुल को समझने पर पूरा समुद्र का पानी समझ में आता है। इस विधि से चार अवस्था का खेल होता है। चार अवस्था में एक वस्तु का पूरा ज्ञान होने से पूरा उस अवस्था का वस्तु का ज्ञान होता है। जिसे होता है ये तो मिनटों में होने वाला है। इसके लिए आप ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जैसा कि जिंदगी भर हो ना करे। अपराध करने के ही पक्ष में जितने भी अभी अध्ययन करा रहे हैं वो जिंदगी भर में पूरा नहीं होता है। तो कितना प्यार अपराध करा, अभी तक संख्या का सांख्यिकी हुआ ही नहीं। उसका पहले ही आदमी धरती बीमार हो गई। अभी तक आपके पास इतना अपराध करने से ये पूरा विश्व में, अनंत विश्व में हम कितना बर्बाद कर सकते हैं, इसका सांख्यिकी हुआ नहीं। अभी विज्ञानियों ने बताया हमारे पास जितना आटम बम है उसको प्रयोग करने से 21 बार धरती सूरज हो सकता है। पेपर में वो सही है गलती है हम नहीं जानते, ठीक है ना। एक बार सूरज होने के बाद 21 बार कहाँ से कराओगे? श्वेत पत्र हो गए ना, हो गए ना श्वेत पत्र। ऐसा श्वेत पत्र में आप बच्चे अब इसमें क्या चीज आकर्षण की, क्या चीज प्रलोभन। प्रलोभन के लिए वस्तु है और सुख सुविधा संग्रह। सुविधा संग्रह के आड़ में जो मानव जो है ना सब लोग कुछ मिल रहा है, हमारे लिए सुविधा संग्रह मिल जाए, वो व्यक्तिगत के लिए पर्याप्त हो गया। उसमें अटक लटका है आदमी अपने इस प्रलोभन के फांसी में गले को फंसा चुका है। यानी अज्ञानी उस बीच में अपने को काम आएगा, उसमें हम राहत पाने के सोचेंगे तो कभी नहीं होगा। अपना जो सूझबूझ है उसमें राहत पाना जरूरी है। ऐसा सारा टाक होता है। अभी जितने भी टाक हुआ है वो उसी आधार पर हुआ है, उसमें राहत होता नहीं, हम राहत खोजते हैं। जैसा समझाया संग्रह की जिसमें हम लट्टू हैं उसमें तो शक्ति नहीं है। इतने भर को पाने से बाकी सब उसके साथ उसके लिए जितने भी सूत्र हैं वो सब मूल्यांकन हो जाता है, समीक्षित हो जाता है। ऐसा इसके लिए करने के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए? लक्ष्य क्या है? व्यवस्था में जीना है, व्यवस्था में रहना। मनुष्य तो प्रकृति जी रहे हो रहा है, अब मनुष्य नहीं हो पाया है। व्यवस्था में जीने के लिए सर्वप्रथम स्वीकृति होनी चाहिए। व्यवस्था में क्या होना है? समाधान, समृद्धि, अभय, साहस तो प्रमाणित होना, प्रकट होना, इतनी ही बात है। इसको जो अपन आधार मान ही नहीं रहे हैं, बात करते जा रहे हैं ज्यादा भर, क्या मतलब? इसको समझा। I mean, the summary of what you are saying is that there is no end to this talk of, why can't it be this way and that way. Ultimately, what is our basic objective or goal, right? If our goal is to be able to
understand existence and live in order, or understanding order and existence and living it, then there is not much discussion to be done. Then we get into it and understand it. If we are discussing a lot, it essentially is an indicator. We're starting with doubt, right? So we're doubting that there can be order and that we want to live in order, so it keeps going on and on. अब टर्मिनल अप्रोच ज्यादा अपने साथ, मीनिंग अप्रोच शून्य। मीनिंग पे जाता है तो प्रयोजन आता है, प्रयोजन आता है तो चुटकी में है, छोटे में है, प्रयोजन छूटता है। अभी आपको बताया सारे तीनों अवस्था अपना उपयोगिता को प्रमाणित पूरकता को प्रमाणित, मनुष्य अपने उपयोगिता को प्रमाणित करने में सर्वथा दरिद्र रहा आदिकाल से अभी तक। मैंने पूरकता को प्रमाणित करना हुआ ही, मानव अपने उपयोगिता को पहचानना प्रमाणित करना हुआ नहीं। मानव ही जानने मानकर जानकर और इसको पूरा करता है। पहले हो चुका है आपके साथ 2 बार 3 बार। He said this basic thing about purpose, right, condenses into a little thing, and that really expands, so we are able to understand all of it. So this repeated question of how is it possible to understand everything is answered by that, by saying when you get into purpose and into why and how, right, this seemingly indefinite and vast sea really condenses into a very small sort of thing. Chutki, that is what he said. Chutki is this much. This is much. इसका पॉइंट फोकस है पदार्थावस्था अपने परिणामानुषंगी है। परिणाम के आधार पर हर परमाणु अपने में व्यवस्था तो सहित उसके आचरण में ठीक। उसके बाद प्राणावस्था में बीजानुषंगी व्यवस्था, बीज के अनुसार वृक्ष होना, वृक्ष के अनुसार बीज होना, यह वर्तनशील ठीक। उसके बाद तीसरी स्थिति में जीने की आशानुषंगी वंशानुषंगी व्यवस्था, वंश के अनुसार शरीर होता है, शरीर के अनुसार आपका जीना होता है, इसी का नाम है अपवंश। शरीर के अनुसार जीना ठीक है। मानव जो है ना ज्ञानानुषंगी व्यवस्था, ज्ञान के आधार पर व्यवस्था में जीता है। वो हुआ नहीं, क्या ज्ञान है जो दृष्टिगोचर है उसका प्रयोजन ज्ञान गोचर हो जाए, ज्ञान गोचर जो होता है वो दृष्टिगोचर हो जाए व्यवहार। इसको अपन अप्रोच नहीं कर रहे हैं, अप्रोचिंग टाक कम है, उसको अवॉइड करने की टाक ज्यादा हो गई, उसको अपन संयत किया जाए हमारा रिक्वेस्ट। We got the last part that he said. Basically, before that, he said that to date, the human beings' purpose and utility on this earth has not been recognized, not evidenced as proof. This is one. Second is, if you look at the physical order, right, it is based on a result, that is parinam. Like if you take an atom is a result of some activity that it went through. So this is the way the whole physical order is. If you look at the plant order, right, it is based on the seed propagation method, right? So it is bij anushangi. Now anushangiyata is heredation. Where is it deriving its heredation from? Right? So that is bij anushangi for the plant order, the pranavastha, not just the plant order. If you look at the animal order, it is vans or vamsam, based on the the heredity of the body and the previous tradition to do with that animal. If you look at the human being, it is based on sanskar or values. He derives his expression in living from that sanskar and values. The sanskar or values is only possible through knowledge. Okay? So, whatever we have been able to do from with the senses, right, which is the dishtigochar part, has to be complete by fulfilling the knowledge part of it, which is the jnana-gochar part. Once the knowledge part of the jnana-gochar part is fulfilled, it then gets expressed in living in this dishtigochar part. So this is the only work that remains to be done. If you look at it evolutionally, starting from an atom to the, coming of a human being to what is not like of a human being.
आपको लेने अभी विज्ञान विधि से बीज विकृति छोड़ो तो कर ही रहे उसमें एक आपको बताना चाहते हैं, आप तो उसमें पारंगत व्यक्ति है, डायबिटीज के लिए इंसुलिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? शुगर से होता है, उसको इंसुलेशन नाम है। ये आदमी को गुमराह बनाने की है कि नहीं? आप क्या चाहते? Human being has started playing with the seeds also now, right? And he took the example of insulin, which comes from pigs, and now they're saying this is for human beings, and this is human insulin, which is the name they have given to it. शुगर से एक्सट्रैक्ट किया है, उनका लिटरेचर में लिखा है, and they call it human insulin. So is आप पढ़े हैं? हमारा सामने एक व्यक्ति ऐसा है, उसको आप पढ़ा हुआ व्यक्ति है, बैठा है आप उसको आप पढ़ चुके हैं, उसको ह्यूमन इंसुलेशन कहते हैं। इंसुलेशन हम ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप? इस प्रकार के हम फंस चुके हैं अच्छी तरह से। और डायबिटीज होने के लिए ये प्रधान कारण ये तीन हुई, एंटीबायोटिक और पेन किलर, ये तीनों डैमेज करता ही करता है, उनका लिटरेचर में लिखा है। इसको 3 से ज्यादा मारते लिखा है। एक डॉक्टर 3 ही देता, दूसरा डॉक्टर 3 ही देता, तीसरा डॉक्टर 3 ही देता, कुल मिलाकर के 27 हो गया, चलेगा। या आप इसके ज्ञाता है, इसको संतुलित रूप में कंपैरेटिव वे में कंसिडर कर सकते हैं, आपके पास वो मापा। इस आधार पर आपसे रिक्वेस्ट उसको कहना या एक प्रकार से प्रार्थना करें। इसमें विचार करने की जरूरत है कि वो धैर्य कौन सा माना, कौन सा घर जैसा आप किसी को 20 वर्ष लगा हम रोग पहचानने की कोशिश रोग को मिशन बताता है, केमिस्ट दवाई बनाता है, ये ठीक है, उचित है, उचित है, क्या केमिस्ट दवाई बनाता है, मिशन रोग को बताता है। मिशन यंत्र जो है इसका डेंगू वगैरह जितने भी है, पैथल है, ये सब मिशन बताता है। ठीक, आप प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ये क्या सही है? रोग को आपको पहचानना नहीं है ना, दवाई को पहचानना नहीं है ना, इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको ट्रीटमेंट करना ठीक नहीं, उचित नहीं है ना। उसके लिए कौन अपना सिर खपाया? अभी भारत के हम मानते हैं कहीं ना कहीं हमारा ईश्वर है, राग है, धर्म है, परंपरा की जो सुशीलता का फल, इन सब भाइयों के साथ हम जी रहे। विधि तो मिला नहीं, किंतु भाइयों के साथ अपने में जो संयम का हो सकता है उसको होता है। Question what he is saying is कि there are lot of fears that को नाराज नहीं करना, that not to displease God and राजा को नाराज करना नहीं, गुरु जी को नाराज नहीं करना। So all these things are there and in the fear what you do is absolutely against उसके लिए हमको दिखाया इसमें नरक में जाओगे, नरक का भाई दिखाया इन तीनों में। And still you will be on this mistake by kind of diagnosing not following what is actually. You are doing all these fears are there and they can follow
और उसके बाद प्रलोभन होने से हम जितने बात को अवैध माना था, पाप माना था, जैसा इसमें लिखा मन धर्मशास्त्र में, गुरु कल्पगा मन महापात्र सर्वस्ते महापात्र है ना, ऐसे 7 बिंदु लिखा। अभी हर 100 विकार के साथ सोना 100 टच ये ले जा करके दीजिए, 4 बार उसको गला करके आभरण बदल दीजिए डिजाइन, सोना खत्म ले जा करके देखिए कहाँ गए, सोना खत्म हो जाता है। किसी करते ही अपने सोना ठीक वैसा 10 बार करते तक सोना शुरू हो गया। मतलब 1 ग्राम में 1 मिलीग्राम में if we take any ornament, we give it for reforming into another ornament, but then ये सब मना किए हैं। हर दिन जो है ना सारे संत उनको आशीर्वाद देने जाते हैं, सारे से संत महात्मा सब उनके दरवाजा में जाकर के आशीर्वाद दे, कई के लिए वो रोटी लेते हैं। अब करो भाई न्याय आप ही, इसमें सभी जाते हैं, कपड़े पहन के भी जाता है, कपड़े निकाल के भी जाते हैं, ठीक है, करते हैं आशीर्वाद के लिए जाते हैं, के लिए रोटी खाना। लोग भी मानते हैं हमारे यहाँ साधु रोटी खाया हमको आशीर्वाद में, लोग भी ऐसा मानते हैं। इसका प्रमाण व्यवहार में कुछ किसको क्या करोगे बता। क्रूशियल पॉइंट, बहुत हृदय नम होने वाली बात, बहुत मासूम बात, वो आपको इंगित कराए। इसी प्रकार सब जगह में इसको अंतरशीलन कर सकते करना है। जो हम जिस बात को मानते हैं उसको जानना जरूरी है। उसी को आपने दूसरा भाषा से क्या कहा, दृष्टिगोचर है ज्ञान को, उसमें ही लोगों को ज्ञान गोचर करना जरूरी है। ज्ञान गोचर जो होने की वस्तु है उसको दृष्टिगोचर होने तक की व्यवहार में लाने की जरूरत, तभी समाधान होता है, अन्यथा होने वाला नहीं। ये सिद्धांत को बुलावा देते हैं, एक भी आदमी समाधानित नहीं होगा इस धरती। समाधान के बिना ज्ञान का कोई प्रमाण नहीं, न्याय के बिना न्याय का प्रमाण नहीं, सत्य का प्रमाण। समाधान होने के बाद एक तरफ न्याय भी प्रमाणित होती है, दूसरी तरफ सत्य भी प्रमाणित, व्यवस्था में सत्य प्रमाणित होती है, व्यवहार में न्याय प्रमाणित होती है और व्यवस्था में समाधान होती है, शिक्षा में सत्य प्रमाणित। इस दिन से व्यवस्था बनी प्राकृतिक व्यवस्था, उसको हम नकारें, अपने मन गणन व्यवस्था के लिए गए, आदमी को बुद्ध बना, संघर्ष करो, शोषण करो, युद्ध करो, अति बलवान का कोई दोष नहीं, ये लिखा है। इसी प्रकार से प्रकृति में विकास हो रहा है, ऐसा लागू जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं तो कैसा होगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं। जबकि देखिए जो पदार्थावस्था है वो रासायनिक प्रक्रिया में यौगिक प्रक्रिया नाम की चीज है। वो यौगिक प्रक्रिया से क्या है, पहला वस्तु क्या चीज है, पानी में एक जलने वाला वस्तु है, जलाने वाला वस्तु, दो का निश्चित मात्रा में मिलन होने से तो पानी बनता है। इसको आप लोग पढ़ो शायद, तो इसमें संघर्ष का
रासायनिक प्रक्रिया की यौगिक प्रक्रिया में संघर्ष है या और समाधान है, आप ही सोचते। यदि वही चीज मनुष्य के पास जाते हैं, आप हमारे में आप हमारे में गुणात्मक परिवर्तन होता है, तो आप हमारा मिलने का प्रयोजन नहीं तो काय के लिए प्रयोजन, दूधी फाटने के अलावा कुछ भी नहीं। क्या मतलब? मिलने का कोई मतलब ठीक, मिलन कोई योग संख्या नाम है, उसके भौतिक संसार में यौगिक नाम भी है। और मिलन बिंदु को हम योग कहें। मिलन में गुणात्मक परिवर्तन की बात है। जरूरत है कि नहीं सोचने की बात नहीं है तो भाड़ में जाए संसार, मजा मारते रहे। यदि जरूरत है तो हमारा जखमारी, हम जखमारी में से एक व्यक्ति हैं। मेरी मजबूरी है, वो करना ही है, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। अगर हमारे को नॉलेज एवरीथिंग दैट वी नीड टू डू फॉर इट। जिम्मेदारी आता है तो अपना मजबूरी होता है कि नहीं होता है? जैसा आप ही अपने घर में कोई पेशेंट है, उनके बारे में जैसा सबके साथ आप व्यवहार करते हो, धड़ल्ले से एंटीबायोटिक देते हैं, धड़ल्ले से पेन किलर देते हैं, टेंट्रीजर देते हैं, ऐसा आप दोगे। आप अपने को परीक्षण करके देखो ये सच है कि गलत है। लंदन में भी वैसे ही है, अमेरिका में भी वैसे ही, भारत में भी वैसे ही। अच्छा, अभी इधर आते हैं हमारे आदर्श शिक्षक जो कोई भी हट से अपना भविष्य बताए। ठीक है, इतना काम करो, उतना पुण्य करो, उतना वो करो, ये करो, ये सब करो। उसके बाद तुम्हारा भारतीय चावल तोल के दान करो, तुम सोना तोल के दान करो, ये सब क्या कहते हैं? हमारा किताबों में लिखा है, ज्योतिषी की किताबों में ये सब लिख चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, ये धड़ल्ले में कहते हैं घर में किसी घटना हो उस समय में क्या होगा, किसी को बताना होगा, वो बताएगा, दूसरे वर्ष बता जाए। मैं अपने घर परिवार की बात कहूँ, कहानी मेरे बहन, हम 3 बहन 3 भाई, एक परिवार, एक घर के संरक्षण में। हमारा छोटा बहन शादी की बात है, हमारा छोटा बहन उस समय में 8 वर्ष की। उस समय में लड़कियां 16 वर्ष के पहले मुख्यमंत्री नहीं होती थी। वहाँ का संस्कृति का अनुसार उसमें जब भी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है उसका एक उत्सव मनाने की व्यवस्था है यहाँ है। कर्नाटक की वो परंपरा आप भी जाओ, उसमें छुपाने है। उसके बाद रुकमती होने की बात ही वो दुरागमन होता है। मैरिज के बाद पति के पास जाने की प्रस्तावना होती थी, जाते वो तब तक व्रत नियम, पूजा पाठ, पति का आयु के लिए, संतान के आयु के लिए सब और हो गया तो भाई की कल्याण के लिए ये सब व्रत नियम लिखी हुए वो सब करते हैं। वो 1 वर्ष हमारे बहन वही व्रत नियम करती है। वो 1 वर्ष बीत करके 2 महीना व्यतीत हुआ होगा। एक सूर्य ग्रहण पर हमारा गांव हासन जिले में, वहाँ रामनाथपुर नाम की जगह, वहाँ कावेरी नदी का, वहाँ 2 मंदिर बड़े बड़े बने। वो पुण्य से लीला में स्नान करने के लिए हम लोग सब गए थे। मैं भी गया था, हमारा माता पिता गए थे, हमारा बहन गए थे, मैं भी गया था, हमारा बहन भी गए। ठीक है, उनका जब शादी की समय में हमारा माँ स्वयं ज्योतिर्लिंग, ठीक है, वो भी इसमें
में सहमत हुआ। घर में गांव में 4-6 और ज्योतिर्लिंग थे। उन लोगों ने कहा ये बहुत संयोग है, इसमें दीर्घायु का योग है, सुमंगली का योग है। सुमंगली को जानते हैं ना? नहीं जानते हैं। इस प्रकार से सारे बात वो सब हम सुनता रहे। वो सूर्य ग्रहण के समय में स्नान करके हमारा बहना कोई एक जगह में बैठ के ध्यान लगाए, हाथ मुड़ के बैठ, नदी की इस पर से चक्रवात इस पर आने के लिए शुरू वो हम देखा। वो हमने सोचा हमारे पास आएगा, हम थोड़ा सा पीछे हो गए। हमारा बहनोई जहाँ बैठा था वहाँ पहुंचा, उनको एक 20-25 फुट ऊपर ले गया, छोड़ दिया। वहाँ स्पॉट टच जिसको हमने आंखों से देखा। उसके बाद हम ज्योतिषी पर कितना विश्वास करो बता, जबकि हमारा माँ से हम दीक्षित हूँ ज्योतिषी के। जितना बकवास करते हैं संसार, उससे ज्यादा बकवास करने की हमारे पास पूंजी है। ये एक शब्द का हम प्रयोग नहीं करते, उसी दिन पिला डलेंगे। ये सब जो आदमी के संस्कार के ऊपर है, ये संयोग की बात। अब हर दिन जाए हर पेपर एक पेज 2 पेज इसके आता एक पेज पे जंगल को काट करके एक पेज पेपर बनता, प्रयोजन 0। इस प्रकार की अपना आडंबर हो गई है। संसार को मिटाना, प्रयोजन नहीं निकलना है, लाभ और मालूम में सब कुछ काम करते हैं। ऐसे में हम फंसे। उपयोगिता की चैनल शुरू नहीं हुआ लगता है, हमको पता नहीं कि ठीक है कि नहीं है। ऐसा समीक्षा करने में हमसे आता है। उपयोगिता विधि में हम कभी तत्पर नहीं हुए। माया और प्रभाव हम पहले थे, हम उसमें खूब भाषण किए हैं। अभी लाभ और मार्ग, भोग और मार्ग, कौम और मार्ग में सब लिखते, सुविधा संग्रह में लिखते। तो ला के रखी गई नहीं, लाके कौन सा क्या लगता है? मैं इसके नाम मुझे नहीं बोला। कर्नाटक के लोग ही रसमाले, यही रसमाले बता रहे हैं। क्या चीज? रसमाले, ये रसमाले Nandan out choda रहता है, and not sweeter. They are very delicious. Yeah, he was actually looking for that. Oh, he is from this region. रसमाले, रसगुरी आम का पता किया था मैंने। वो कहते हैं सीजन ओवर हो गया, उसका सीजन, उसका सीजन पूरा हो गया, अभी खत्म हो गया, खत्म, सीजन खत्म हो गया। मेरा खेत में रसगुरी आम होता रहा, उसका याद किया। नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट प्रोग्राम अंजलि भैया या राकेश बताएंगे। बाबा जी आप निर्णय कीजिए। इस मीटिंग को काम दिया, इस मूल मुद्दों पर सोच कर देखा जाए। कोई वास्तविक पर्सपेक्टिव प्रोग्राम में जुड़ता था, उसको आगे एक्सपर्टेंसी के लिए प्रयत्न किया। इसके लिए व्यवस्था रायपुर में एक जगह में
अभी अध्ययन के हिम्मत करने के लिए 2 दिग्गज बैठे हैं, एक ये व्यक्ति बैठे हैं, ये अतुल भी तो अभी हमारे बैठे, ये 2 दिग्गज, ये दोनों ये स्टूडेंट। अभी इसमें कोई रहकर जो भी दोनों को कुछ करना चाहिए, वो सत्यापन आप ही करेंगे, करने के लिए तैयार होगी कि नहीं। यदि करने के लिए तैयार रहे या ड्रीम करा सकते, अभी जितना परिश्रम किया उसके अनुसार वो करा सकते। हिम्मत होता करेंगे, हिम्मत नहीं होता नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं हो तो हिम्मत जुटाएंगे बाबा। वही सब आप ही जब शुरू करोगे अध्ययन कराने के लिए आप ही जांच का आधार बनेगा। हाँ बिल्कुल, जो अध्ययन किया आप हम की नहीं है वही जांचेंगे। ये भी याद रखना कि अभी पूरा स्कीम ऐसा है। अभी आपके हालत क्या है, आप यदि कॉलेज में पढ़ाओगे आपको कोई नहीं जा सके, वो शब्द को जा सके, आपको कोई नहीं जा सके। वो जो लिखे रहोगे वो कहता है, ये कहता है, वो आप कहता है। ये जो स्कीम ऐसा है, हम समझा हूँ, हम जी रहा हूँ, आपको समझा रहे हैं, बस इतना। इस जगह में आने से हिम्मत, यदि इस जगह में नहीं आता है तो कोई हिम्मत नहीं। सच्चे कहो, खुश रहो, सीधा रहो। ठीक बात है, आप तो उसी की पक्षधर है। आप संस्कृत जिसे हमने भी प्रस्ताव रखा है, इसके पक्षधर आप भी पक्षधर। ठीक है, यदि आप लोग मत जुड़ाते हैं तो अध्ययन की केंद्र बना जीवन विद्या की प्रस्ताव रखो, अध्ययन केंद्र। ठीक है जी, अभी जैसा यहाँ इस स्थिति 10 व्यक्ति को आप अध्ययन करा सकते, कितने आराम से 10 व्यक्ति को अध्ययन करा सकते, सुविधा दे सकते। हम चाहते हैं 5-6 व्यक्ति को अध्ययन करने का प्रैक्टिस होना चाहिए, जीवन विद्या शिविर कंडक्ट करने के अभ्यास होना चाहिए। उसका जो अपन बेसिक स्वरूप ले दिया, जीवन विद्या अध्ययन मिलो, उसके आधार पर जीवन विद्या कंडक्ट हो। क्रिएटिविटी सामने व्यक्ति के अनुसार क्रिएटिविटी, पॉइंट फोकस करना, हाईलाइट करना सामने व्यक्ति के अनुसार हो, एक नहीं किंतु पॉइंट से ठीक है ना। यदि कर सकते हैं तो आपका उपकार कार्य शुरू हो। ये समझे बिना होना चाहिए। जीने का शुरुआत जब दूसरों से बात करना सोचता है, जीने की आवश्यकता बनी जाती है। मुझे तो ऐसे ही लगा, मैं पूरा समझा, पूरा समझने के बाद जब किसी के सामने सब रखा तो कहने लगा, बोली सही जी के पद वाला एक आदमी, उनको हम पूरे बात डिस्कस किया, हमने पागल उनको एक आशावादी को लिखा। आशावादी को ये व्यवहारवादी बनने के लिए क्या बची है, उस समय समृद्धि की अभाव रहा, उस समय संकट हम विरक्ति भक्ति विधि से हम साधन किए। विरक्ति में भी कोई संग्रह नहीं, उत्पादन कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती, भक्ति में भी नहीं। ऐसा करने की बात अब हमारा सामने डिमांड है, समझे पूर्वक जिए बिना इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। उसके लिए उत्सव दिया, उसमें 2-4 वर्ष हमारा समय लगा। हमारे पास जो समझदारी थी उसके अनुसार हम समृद्धि की जगह में पहुंचे। हम अभी तक पब्लिक मनी को छुए नहीं, गवर्नमेंट नहीं छुए।
और कोई वस्तु नहीं है जो छू करके हम धन को छू, ऐसा कोई होता नहीं। सदन को हम लिखते हैं मदन, प्रतिफल श्रम का प्रतिफल पारितोष पुरस्कार से प्राप्त धन स्वरूप। प्रतिफल पारितोष पुरस्कार से प्राप्त धन स्वरूप। श्रम का प्रतिफल इज द रिजल्ट ऑफ होता है कि नहीं? उसका विकास श्रम नियोजन पूरक चरण उपयोगिता मूल्य कला मूल्य प्रतिष्ठित होता है। उसका प्रतिफल वही प्रतिफल, उपयोगिता ही प्रतिफल। our effort is the what you get. What you get is what he is saying that प्राकृतिक ऐश्वर्य पर हम श्रम नियोजन करते हैं। आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, हमारे बच्चे कर रहे हैं, हमारे बुढ़े कर रहे हैं, हमारा देवता कर रहे हैं। श्रम नियोजन प्राकृतिक ऐश्वर्य पर होगा। उसमें क्या होगी? उपयोगिता मूल्य स्थापित होगी, कला मूल्य स्थापित होगी। जैसा मट्टी को घर बने, इसका उपयोगिता मूल्य स्थित हो गया, कला मूल्य सिद्ध हो गया। इसके आधार पर उसका समान मूल्य वस्तु के लिए इसको विनिमय किया जाता है। लाभ हानि मुक्त विधि से जिया जैसा ऐसा प्रस्तावित किया। वो कहाँ तक आदमी अपनाएगा नहीं अपनाएगा आगे की बात। पहले समझदारी हुए बिना ये आवेगा नहीं। Babaji, Pratifal is the result of putting labor or manual effort on natural habitat. So, is the Pratifal. Paritosh is like, for example, your children give you something on your birthday or something like that. The life is the object given in the relationship as an expression of that. Is also servant. The Puraskar is for the act of the society giving you, the rewarding you, actually deployed for the समय लेकर के हम बिल्कुल अच्छे मन लगा करके अध्ययन करो, पापा जाओ। अभी एक शिविर और लूंगा गणेश और वहाँ शिविर होते रहते हैं और कहीं भी शिविर होते ही रहते हैं। अभी भी 2-3 जगह में शिविर हो ही रहा। हम यहाँ बैठे हैं, हम शबीर संबोधन को छोड़ करके 25 वर्ष हो गए, 15 वर्ष तो हो ही गए, ठीक है ना? 15-20 वर्ष हो गए। शिविर कृपा दर्शन। अभी चेन्नई में रहते हैं ना? मैं हैदराबाद में रहता हूँ। हैदराबाद, यस करेक्ट। जहाँ मेरा बेटा है वो अपने संगल के बगल में ही बढ़िया वहाँ बागड़ी आते हैं, सभी पहुँचते हैं, शिवम पहुँचते हैं। I keep going to contemplate. I'm coming here to contemplate you. I listened to I went through one of the public program when we were last year, January. It was 2007 January. And afterwards, not a introduction. I'm already not sure is that every discussion around the office there and that's all about it. Now again, I will see one session. And they are using every Friday evening. And somehow it's not matches. Now when I go back,